तो मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, राइट? हमने देखा मीनिंग, फिर एक स्टेटमेंट देखा था। कौन सा स्टेटमेंट था? वापस एक बार रिपीट कर लेते। फॉर्मूला सेल्स माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे फिक्स, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। उसके बाद हम ये फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, ये हमारा क्या है? देखो वाला, ये चार फॉर्मूले के अलावा कोई पांचवा फॉर्मूला ना एप्लीकेबल नहीं होगा इस चैप्टर में। कैसा भी कुछ भी पूछेगा ना, हम ये चार फॉर्मूले में क्या करेंगे? पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आने दो। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, सबसे पहले मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, पीवी रेशियो। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मैंने इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, और दूसरा लिखा है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो राइट, यहाँ पे दो फॉर्मूले। देखो, ये जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, अगर क्वेश्चन में 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तब आप पहला ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कब? जब 2 इयर्स के इंफॉर्मेशन दिए होंगे। कितने इयर्स के? 2। जब 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। जब पर्टिकुलर 1 ईयर का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तब आप ये फॉर्मूला फाइंड करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। समझ में आया? तो जब भी मुझे पीवी रेशियो फाइंड करना होगा, तो 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। और अगर 1 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो अपॉन सेल्स इनटू 100। समझ में आया पहला फॉर्मूला? दूसरा, सेकंड हम फाइंड करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वह पॉइंट जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। गॉट इट? तो हम इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्या यूज करेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और सेकंड फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में फाइंड करना होगा, किसमें फाइंड करना होगा? अमाउंट में, तो आप ये पहला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में फाइंड करना होगा, तो आप ये दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे। समझ में आया? तो अगर आपको अमाउंट में फाइंड करना है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और यूनिट में फाइंड करना है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तीसरा फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला, कौन सा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। MOS क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फोर्थ फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। क्या पूछता है क्वेश्चन में कि अगर हमने 10 लाख का सेल किया तो कितना प्रॉफिट होगा, या तो ऐसा बोलेगा कि 10 लाख का प्रॉफिट के लिए कितना सेल करना होगा। समझ में आया? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा बस, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। जो पहले दिया रहेगा ना, पहले अगर सेल्स लिखा है ना पहले, तो समझना क्या पूछ रहा है वो? सेल्स पूछ रहा है। अगर पहले प्रॉफिट लिखा है स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या समझोगे कि प्रॉफिट पूछ रहा है। वो सेल्स पूछे या प्रॉफिट पूछे, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। जो इन्फॉर्मेशन होगा आप वहां पे पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? जो भी उसने फाइंड किया, सेल्स पूछा तो सेल्स मिलेगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको अभी अप्लाई करके बताऊंगा किस तरह अप्लाई होने वाला है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? मीनिंग देखा, राइट? मीनिंग के बाद क्या देखा हमने? स्टेटमेंट देखा, जो कि कंपलसरी हर क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। उसके बाद ये चार फॉर्मूले हैं। समझ में आपको? चलो आपको सम दिखाता हूँ।